मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा के फतेहाबाद में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचनंद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल का दर्द छलका। सीएम ने कहा कि हरियाणा के करोड़ों लोग मेरा परिवार हैं। हरियाणा एक हरियाणवी एक सरकार की सोच है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पंचनंद स्मारक का सपना हम जरूर पूरा करेंगे। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल का छलका दर्द। हरियाणा के फतेहाबाद शहर की पुरानी अनाज मंडी में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभाजन की विभीषिका की पीड़ा को कुछ इस तरह बयां किया। कहा, शरीर पर केवल एक कपड़ा था। पहले रोहतक के एक गांव में मजदूरी कर दोबारा से जीवन शुरू किया। फिर कुछ जोड़कर महम से प्याज खरीद कर लाए। फिर गांव में दुकान खोली, फेरी लगाई। उस समय मैं छोटा था। फिर भाई अपने अपने काम में लगे और आपके आशीर्वाद से मुझे आज यहाँ हरियाणा में ये स्थान मिला है। कोई नहीं सोच सकता कि उस त्रासदी में शामिल परिवार का सदस्य यहाँ तक पहुंचा। बनाकर रहना है भाईचारा। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, विकास कराना हमारा काम है। लोग कहते हैं समाज के लिए क्या किया, लेकिन पूरा प्रदेश मेरा समाज है। हम जिस माटी में रहते हैं, देश प्रदेश में रहते हैं, उसमें मिलकर और भाईचारा बनाकर रहना है। हरियाणा के करोड़ों लोग मेरा परिवार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, कुछ नासमझ लोग कटाक्ष करते हैं कि इसको क्या पता इसका कौन सा परिवार है, लेकिन हरियाणा के करोड़ों लोग मेरा परिवार है। फैमिली आईडी हमने बनवाई, सबकी जन्म स्थिति मेरे पास है। सबको मैं जन्मदिन की बधाई भिजवाता हूँ। आलोचनाएं होती रहती हैं, छोटी सोच के साथ लोग कुछ भी कहें, लेकिन प्रदेश की सेवा करने का लक्ष्य सामने है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम बोले, मैंने ये नहीं कहा कि पंजाबी एक, मैंने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 1947 में बिना समान यहाँ आए। उस समय आरक्षण देने की बात आए तो समाज के लोगों ने आरक्षण से मना किया। आज जो तरक्की अपने पैरों पर की है, शायद वो ना हो पाती। मेहनत परिश्रम से जो आगे बढ़े वो बढ़ते रहे। एक बड़ी कीमत को याद नहीं किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश के पीएम ने 2021 में विभाजन में पंजाबियों के दर्द की याद सारे देश को कराई। जब से देश आजाद हुआ तब से हर सरकार जश्न मनाती आई है आजादी का। लोगों ने सपने संजोए, शहादत दी, लेकिन कटु सत्य है कि लोगों ने बहुत कीमतें चुकाई, लेकिन किसी ने एक बड़ी कीमत को नहीं याद किया। आज का ये दिन बहुत ही एक विशेष दिन, इसकी को मैं संज्ञा दूंगा। जैसा स्वामी जी ने कहा, 14 अगस्त देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 के दिन लाल किला के प्राचीर से इस विषय की याद सारे देश को, दुनिया को कराई थी। जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेकर के और अभी तक की सरकारें 1921 से पहले तक
इस समय केवल जश्न तो मनाते थे। 15 अगस्त का दिन जश्न का दिन है भी सही। आजादी हमको मिली है। गुलामी को दूर करके आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में हजारों लाखों लोगों ने एक सपना लिया था। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए, जिसके कारण से आजादी की आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, वही एक सत्य कि दूसरा भी एक कटु सत्य है कि आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब वो कीमत शहीदों की शहादत की हो तो सब उसको याद करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। लेकिन एक जो कीमत चुकाई गई जिसको याद करना पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया, और वो था कि आजादी से पहले हमारे देश का विभाजन हुआ। अगर और पीड़ादायक तरीके से मैं कहना चाहूं तो भारत मां के शरीर के अंगों को काट दिया गया। 2 अंग काट दिए, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। ये पीड़ा 14 अगस्त की रात्रि को हम लोगों ने सही है, देखी है, भोगी है। भारत माता के 2 अंग काट दिए गए। विभाजन के दर्द को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, भारत माता के 2 अंग काट दिए, एक पूर्व दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान बना। इस पीड़ा को याद करना जरूरी है। विभाजन भूला नहीं जा सकता, लेकिन एक संकल्प ले सकते हैं कि भविष्य में देश की अखंडता को कोई खंडित नहीं करेगा। ये आजादी लाखों लोगों के खून से मिली है। लोगों ने इस डरावने मंजर को देखा, रोए, उनके आंसुओं से आजादी की कहानी लिखी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज यहाँ जो लोग हैं, उन्होंने अपनी दादी नानी से वो कहानियां सुनी। 76 साल हो गए आजादी को। उस समय कोई 10-12 साल का हो तो उसे भी याद है क्या पीड़ा दृश्य था कत्लेआम का। रास्ते में गर्दनें उखाड़ दी गईं। बेटियों माओं को बचाने के लिए अपने हाथों से भी मारना पड़ा। आज हम यहाँ उनकी शहादत के बदौलत बैठे हैं। एक विषय तो बड़ा यह है कि वो विभाजन भूला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक संकल्प तो इस कहानी को याद करके हम ये ले सकते हैं कि अब इस देश की आजादी को कोई और खंडित न करे। दोबारा से भविष्य में कभी 1 इंच भूमि भी हमारे देश की अलग न हो जाए, ये संकल्प आज के दिन हमको लेना है। ये संकल्प लेना है। भाइयों बहनों, ये कहानी उन लाखों शहादतों के खून के साथ लिखी गई है। जब विभाजन हुआ तो पता नहीं कितने लाख लोग जो वहां से उस अपने घर को छोड़ करके भारत माता की गोद में आने के लिए तैयार हुए और चले। समाज की सुरक्षा के लिए भी बहुत लोगों ने वहां रास्ते में संघर्ष किया, अपनी शहादतें दी। उनके खून से लिखी हुई ये कहानी है। बहुत से लोगों ने उस मंजर को देखा। देखते देखते वहां से चल करके भारत माता की गोद में आने का उनका अवसर मिला। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, रोए। उनके आंसुओं से लिखी हुई ये कहानी है। इस कहानी को देखने वालों का उनके मन में कितना उबाल था, वो उन्हीं युवाओं को पता होगा, या आज हमारे सामने जो लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी होंगी। क्योंकि घटना को आज 78 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं। 76 साल की घटना में अगर कोई 10-12 साल का बालक रहा होगा, उसने तो अपनी आंखों से देखी होंगी, लेकिन इससे कम आयु के बच्चे को शायद ही पता होगा। अर्थात जिसकी आयु आज 88 साल, 85 साल, 86 साल हो गई है,
उस बुजुर्ग को तो आज कुछ आंखों देखा हाल पता होगा, बाकी हमारी सारी पीढ़ी को तो केवल जो कहानियां सुनी होंगी हमने दादी नानी की, उसी में से आभास हुआ होगा कि क्या वो पीड़ादायक, क्या वो दृश्य था कत्लेआम का। गाड़ियां चली मुसाफिरों की और रास्ते में गर्दनें उतार दी गई धड़ से। बहु बेटियों की इज्जत लुटने का डर हो गया तो माता पिता ने अपनी जवान बेटियों की गर्दन अपने हाथ से उतार दी इज्जत बचाने के लिए। पंचनद स्मारक का सपना करेंगे पूरा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचनद स्मारक बनाने का संकल्प को लोग दिल में लेकर बैठे हैं, वो संकल्प जरूर पूरा होगा। जो बात पीएम ने लाल किले से बोली उसको मैं दोहरा रहा हूँ। विभाजन की पीड़ा भुला नहीं सकते। उनकी याद में जगह जगह स्मारक बनाने का आह्वान पीएम ने किया। यह सामान्य घटना या दुर्घटना नहीं जिसे कुछ समय बाद भुला दिया जाए। इतने लाखों लोगों की शहादत के बाद हम जो लोग आज यहां बैठे हैं, उसी बदौलत, उसी कीमत को झुका करके यहां बैठे हैं। आज हमारा फर्ज है ऐसे शहीदों की शहादत को, उनका स्मारक बना करके हमेशा हमेशा याद रखा जाए। मैं आभारी हूं पंचनद स्मारक ट्रस्ट का, जिन्होंने सबने मिल करके इस आवाज को पिछले 15 वर्ष से अपने दिमाग में, दिल में बैठाया हुआ है, इस विचार को, और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है। अब ये संकल्प मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, बीच में नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात लाल किला से 15 अगस्त 2021 को बोली थी, उसको मैं दोहरा रहा हूं। उसको पूरा करने के लिए भी आवश्यक है, विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत और हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दरबदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे शहीदों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को याद किया जाए और उनकी यादगार में स्मारक बनाए जाएं जगह जगह। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महाभारत भी ऐतिहासिक घटना थी जिसमें लाखों जाने गईं। जो उस घटना में नायक थे उनको भगवान का दर्जा दिया गया, क्योंकि एक संदेश दिया कि न्याय की जीत होनी चाहिए। हर घटना संदेश देती है, इसलिए उस पीड़ा को याद करते हुए हर वर्ष एक कार्यक्रम करेंगे। मेरे मन में एक पीड़ा है कि मेरा परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक था। इससे पहले कार्यक्रम में पंचनद स्मारक ट्रस्ट के संरक्षक स्वामी धर्मदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना जीवन प्रदेश को समर्पित कर दिया है। मुख्यमंत्री के खून का कतरा कतरा और रोम रोम प्रदेश को समर्पित है। हर समाज अपने महानुभाव पर गर्व करता है। इसी प्रकार पंजाबी समाज सीएम मनोहर लाल पर गर्व क्यों ना करे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।